सभी छात्रों को आचार्य इंदिरा शास्त्री जी की तरफ से नमो नमः, नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक या प्रकरण कहें तो मैं आज कक्षा 6, 7 और 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारी संस्कृत। तो उस संस्कृत में व्याकरण में हमारा आज है धातु रूप। क्या है? धातु रूप। धातुओं को किस तरह से प्रयोग किया जाता है? धातु बोलते हैं क्रिया के लिए। किसके लिए? क्रिया के लिए। क्रिया क्या है? जिस कार्य को समाप्त किया जाता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो तो कर्ता हो गया, लेकिन करने के पर जो कार्य समापन की तरफ जाता है या कार्य समाप्त हो जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हलना, चलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया है। इनको कौन करता? कोई ना कोई करता होता है। तो वहाँ की जो क्रिया है उसे कर्ता के माध्यम से जो कार्य समाप्त होता है, समापन की तरफ चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कि आज हम आपको क्रियाओं में यानी कि धातु रूप पढ़ाएंगे संस्कृत में। कौन कौन सी कक्षा के लिए है? ये है हमारा कक्षा 6 और 7 और 8। कक्षा 6 और 7, 8 के लिए। ठीक है। तो मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आपके लिए आज लाए हैं कौन से चैनल पर? O2N डिजिटल एजुकेशन पर संस्कृत विषय। तो आशा करता हूं कि आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक इस चैनल पर आकर के आप शब्द रूप ना छोड़ करके शब्द रूप, धातु रूप भी वीडियो बनाएंगे, यानी कि आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम आपके लिए सबसे पहले लाए हैं संस्कृत धातु रूप क्रिया। ठीक है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको संस्कृत विषय हो गया हमारा, संस्कृत विषय है। और संस्कृत विषय में क्या पढ़ेंगे हम? धातु। क्या पढ़ेंगे? धातु। धातु का मतलब क्रिया। और ठीक है, इंग्लिश में इस क्रिया को वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। अब सबसे पहले हमको धातु रूप पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि लकार कितने होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में लकार पढ़ाए गए हैं कितने? 5। कितने हैं? 5 हैं। लकार कितने हैं आपके लिए? कक्षा 7 और 8 के लिए लकार हमारे 5 है, लेकिन पूरे 10 लकार होते हैं। कितने? 10 लकार होते हैं। यहाँ केवल आपके पाठ्यक्रम में 5 लकार हैं। पहला लकार आपका है लट लकार। क्या है? लट लकार। दूसरा है लंग लकार। तीसरा है लिरिट लकार। लिरिट लकार। फिर है लोट लकार। कौन सा? लोट लकार। लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और है फिर विधि लिंग। कौन सा? विधि लिंग लकार। ठीक। कौन से कितने लकार हो गए आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में? लट लकार यानी कि वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, तीनों भाषाओं को आप ज्ञान करा रहे हैं आपके लिए। तो पहला है लट लकार, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो आज कार्य हो रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो आज वर्तमान काल में हो जाएगा। काल कितने पढ़ाए जाते हैं आपको इंग्लिश में? 3। कौन कौन से हैं? वर्तमान, भूत और भविष्य। 3 ही तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको संस्कृत में हम 5 लकार पढ़ाएंगे। ठीक है। तो वर्तमान काल हो गया आपका प्रेजेंट।
ठीक है। लंग लकार यानी कि भूतकाल, जो कार्य आपने कल किया था, भूत बीत गया, भूत बीत गया, उसे हम भूतकाल कहते हैं। आ रहा समझ में? फिर है लिट लकार, इसको कहते हैं हम भविष्य। क्या कहते हैं? भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर, वर्तमान, प्रेजेंट, भूत, पास्ट, भविष्य यानी कि फ्यूचर। अब है लोट लकार, इसको कहते हैं आज्ञा, आज्ञार्थ, किसी को आज्ञा देना। विधिलिंग, ये भी आज्ञा के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी आज्ञा के लिए प्रयोग होता है। लोट लकार यानी किसी को आज्ञा देना। अरे पढ़ो, तुम क्यों नहीं देख रहे ऐसे, ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, वो पेज खोलो, इधर आओ, ये क्या है? हमारा आज्ञार्थ। ठीक है, विधिलिंग यानी कि बड़े भावपूर्वक, विनम्रता के साथ जो कार्य है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत कार्य किया आपने, तो ये क्या है? विधिलिंग लकार है। ठीक है, तो लकार कितने हमारे? 5 लकार है। क्या पढ़ रहे हैं हम? धातु रूप। क्या पढ़ रहे हैं? तो अब हम आपको पढ़ाएंगे आज लट लकार। कौन सा? लट लकार। क्लियर? अब लट लकार में सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि वचन कितने होते हैं? बताइए, कितने वचन होते हैं? हाँ, 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वचन। ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, ठीक है, और ये हो गया आपका बहुवचन। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लकार कौन सा है? लट लकार। कौन सा है? लट लकार। ठीक है, इसको वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्लियर? एक लट लकार, वर्तमान काल। वचन कितने हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और बहु का मतलब है बहुत सारे, यानी कि 2 से अधिक होंगे तो वहां बहुवचन का प्रयोग होगा। अब आपसे पूछा कि प्रथम पुरुष यानी कि पुरुष कितने होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3। ये पुरुष हो गया। ये आपको इस तरह से टेबल बनाना है। पुरुष प्रथम, पु से पुरुष, मैं से मध्यम, मध्यम, पु से पुरुष, पु से उत्तम, पु से पुरुष। ठीक है, क्या है? यानी कि आपको हमने पुरुष पढ़ाए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आ जाएगा? कर्ता, जैसे राम, किसी का नाम, वह, ठीक है, ये जो सर्वनाम होते हैं, तुम दोनों, तुम सब, ठीक है, ये प्रथम पुरुष में आ जाएगा। वह, वे सब, ठीक है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में यानी कि 3 व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कि 2 जो व्यक्ति होते हैं, आमने सामने वाला जो कह रहा है वो हो गया कौन? प्रथम पुरुष, और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, और तीसरा जिसके विषय में बात की जा रही है वो है उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम धातु रूप में प्रत्यय कितने हैं? कितने प्रत्यय हैं? 18 प्रत्यय। कितने हैं? 18 प्रत्यय। कितने? 18। अब यहाँ पर आपको हम बताएंगे परस्मैपद पद में ये कौन सा है? परस्मैपद पद, आत्मनेपद और परस्मैपद पद। यहां जो आपके सिलेबस में लगा है परस्मैपद पद है। परस्मैपद पद का जो रूप है वो है प्रत्यय इसका ती, तह, अंति। पहले इस लाइन को समझिए, ती, त, अंति, ती, त,
अंति। ठीक है, तो यहां क्या है, ये प्रत्यय हमारा क्या है, प्रत्यय है। ये एक वचन के लिए ती आएगा, द्विवचन के लिए त आएगा और बहुवचन के लिए अंति आएगा। ठीक है, और ये कब लगते हैं, धातु के अंत में। कब लगते हैं, धातु के अंत में क्रिया। और वो क्रिया क्या है, जैसे लिखना है, ठीक है, लिख, लिखंती, ये ऐसी कुछ शब्द आएंगे, पठ, पढ़ना, पढ़ंती। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में है ती, तह, अंति। एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। कार्य करने वाला एक है तो एक वाली लाइन ये होगी, कार्य करने वाले दो हैं तो दूसरी लाइन होगी, और कार्य करने वाले अधिक हैं तो बहुत सारे यानी कि बहुवचन में आ जाएगा तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पठ, पठती, क्या हो गया, पठती, पठ, तह, पठंती। ये जब मिलाएंगे तो अ हट जाएगा यहां से, यानी कि पठंती। ठीक है, पठंती, पठती, पठता, पठंती। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लिए, पठसी यानी कि हसती, हसतः, हसंती, हसती, ती, तह, अंति, ती, तह, अंति, हसती, हसतः, हसंती, हसती, यहीं ले लो, चलो ये मिटा दो ये। ठीक है, हसंती, यह है हस, हसती, हसतः, हसंती। ठीक है, हसंती, हसती, हसता, हसंती, लिखती, लिखता, लिखंती, खादती, खादता, खादंती, भवती, भवता, भवंती। क्लियर। ये कौन सा पढ़ा रहे हैं हम आपको, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन में क्या आएगा, हसता, बहुवचन में क्या आएगा, हसंती। कौन से पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में। कौन सा रूप है, लट लकार का, वर्तमान काल का है। कोई सी भी धातु ले लीजिए, कोई सी भी वर्ब ले लीजिए, कोई सी भी क्रिया ले लीजिए, तो वहां पर आप इस तरह से रूप बना लेंगे। कौन से काल में, लट लकार में, और कौन से पुरुष में, प्रथम पुरुष में। हसती, हसता, हसंती, हसती, हसता, हसंती। ठीक है, इस तरह से आपने यहां पर ये प्रयोग सीखा। अब है मध्यम पुरुष, यानी कि इसका क्या था, ती, तह, अंति। ठीक है, ती, थ, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, ये आपको यहाँ प्रत्यय दिए हैं। ये कितने प्रत्यय हैं परिसमी पद के, 9, और वह आत्म पद के कितने हो जाएंगे, 9। दोनों को मिलाकर के प्रत्यय कितने होते हैं धातु रूपों में, 18। ये क्या है, हमारे सब पीछे का जो है ये प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मध्यम पुरुष में सी, तो वही ले लीजिए पठ वाला, पठ सी, पठ सी। दूसरा पठथ, पठथ, हससी, हसथ, हसथ, लिखती, लिखसी, लिखथ, लिखथ। ठीक है, और आगे गच्छसी, गच्छसी, गच्छथ, गच्छथ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत। और भी बहुत सारे रूप बना लेंगे आप, और भी क्रियाओं के माध्यम से रूप बना लेंगे आप। किसमें, मध्यम पुरुष में। पठसी, पठथ, पठथ, यानी कि यहाँ पढ़ने वाला एक है, तू पढ़ता है, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, तुम यूयम पठत, अहम, यानी कि रामः पठति, किम पठति, संस्कृतं पठति, रामः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति, वे दो पढ़ते हैं। तौ पुस्तका पठतः, तौ पुस्तकं पठतः, ते पुस्तकानि पठन्ति, वे सब पुस्तकें पढ़ते हैं।
तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी, तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी, तुम दो पुस्तकें पढ़ते हो, तो यूयाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तके पठत, तुम सब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम पुस्तकानि पठथ, यूयम पुस्तकानि पठथ, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, अहम भोजनम खादामि, अहम जलम पीबामि, अहम स्नानम करोमि, अहम गच्छामि, मैं चलता हूं, जाता हूं। तो ये इस तरह से आप ने संस्कृत का लट लकार का वर्तमान काल में आपने धातु रूपों को पढ़ा, पठती, पठता, पठंती, तीतः, अंति, सीथ, थ, आमी, आवा, आमह प्रत्ययों के माध्यम से यहाँ पर कोई भी क्रिया जोड़ सकते हैं। यहाँ उत्तम पुरुष मैं के लिए आता है, मध्यम पुरुष तुम सब, तुम दोनों के लिए आएगा, और प्रथम पुरुष अन्य के लिए सह तौते राम किसी का नाम, यानी कि उत्तम पुरुष मेरे लिए, अपने लिए, यानी कि मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, अहम पठामी, पठावह, ठीक है, यानी कि पठावह, पठाम, ठीक है। इस तरह से आप रूप बना लेंगे। क्लियर? आपने आज कौन सा पढ़ा? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। जैसे और भी ले लीजिए, कोई गच्छ का ले लीजिए। गच्छ माने जाना होता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। हस का ले लीजिए, हंसना, हंसना, हस्ती, हस्ता, हसंती, हस्सी, हंसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। खाद का ले लीजिए, खाद माने खाना होता है, खादति, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावा, खादामा। यानी कि मैं खाता हूं, हम दो खाते हैं, हम सब खाते हैं। वयम खादामः, किम खादामः, भोजनम खादामः, ठीक है। त्वम पठसि, किम पठसि, रामायणम पठसि। हाँ, और ले लीजिए ऐसा ही एग्जाम्पल, अहम धावामी, धाव, धाव माने दौड़ना, ठीक है। और भी ले लीजिए, अहम लेखामी, लेखिष्यामी, ये लिटिल लकार हो जाएगा। अहम लिखामी, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। आज हमने आपको लट लकार वर्तमान काल के धातु रूपों को पढ़ाया है। और आपने वचन कितने होते हैं आप बताइए, वचन कितने होते बेटे? वचन होते हैं कितने? हाँ, 3 वचन। कितने होते हैं? 3 वचन। अरे उस बालक की तरह मत बता देना कि मैं बताऊं जी कि हाँ जी बोलिए कितने, तो उसने बोला जी 5। कौन कौन से जी? बोला जी 5 हो जी। कौन कौन से? एक वचन जी। ठीक है। द्विवचन? बोले ठीक है। बहुवचन? ठीक है। अभिषेक वचन तेरा वाला हो जाए, यानी कि 3 वचन होते हैं। वो अभिषेक, अमिताभ बच्चन उनको जोड़ रहा है, वो वचन अलग है, यहाँ वचन है, सिंगुलर, प्लुरल, नंबर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में आ जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, महापुरुष। ऐसे मत लिख देना, महापुरुष मत जोड़ देना, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। ये 3 पुरुष होते हैं। आपको आपके व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तो, और तीसरे की बात कर रहे हैं यहां पर, वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। मैं और तो, मैं और तुम, हम दो ही बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी अन्य व्यक्ति के विषय में जो बात की जा रही है। हम दोनों बड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्या कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन से चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे O2N डिजिटल एजुकेशन पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर O2N डिजिटल एजुकेशन, ये जो आपका चैनल है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। कौन से में? प्रथम पुरुष में आ जाएगा। लेकिन कहने वाला, सुनने वाला यहाँ पर 2 हैं, कहने वाला और सामने जो बैठा है वो सुनने वाला। लेकिन जिसके विषय में बात की जा रही, जिसकी चर्चा की जा रही है, वो है हमारा प्रथम पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर O2N डिजिटल एजुकेशन के विषय में चर्चा हो रही थी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा?
अच्छा चैनल है, बहुत ही बढ़िया चैनल है, हर क्षेत्र का चैनल है, हर क्षेत्र का यानी कि एजुकेशन पढ़ाई के संबंध का जो चैनल है, हर विषय का चैनल है, तो हम वहां पर उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हमने पुरुषों के विषय में चर्चा की, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा, आप सभी ने एकाग्रता बनाते हुए और सभी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके इस महत्वपूर्ण प्रकरण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है। और आज का प्रकरण था हमारा धातु रूप, किसमें, संस्कृत में। और संस्कृत किन किन बच्चों के लिए थी, ये संस्कृत थी आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके वाक्यों के लिए, आपकी क्रियाओं को पहचानने के लिए आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ में आचार्य इंदिरा शास्त्री आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद, ओम।